हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द वीडियो। बच्चों, क्लास 10th आप लोगों के लिए आज आया हूं एक्सरसाइज 4.3 लेकर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.3 है। अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना, पक्का समझ में आएगा। क्लियर होंगी चीजें, क्लियर होंगे डाउट्स, दिमाग में सेट कर दूंगा सारी चीजें। लेट अस बिगिन नाउ विद एक्सरसाइज 4.3 बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखा जाए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लें पहले। क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। बात की चीज तो बाद में समझेंगे, इफ दे एग्जिस्ट समझते हैं पहले। बच्चों, रूट इसके निकलेंगे या नहीं ये तो पता लगाना सीख लें, नहीं तो रूट्स निकालना शुरू कर दें अपन। ऐसा नहीं है बच्चों, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स की इंफॉर्मेशन कौन देगा? देखो, इफ दे एग्जिस्ट लिख रहा हूं मैं, और इफ दे एग्जिस्ट पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आपको आगे आने वाले एक टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब है इसके रूट्स निकलेंगे भी, इसके रूट्स निकलेंगे भी या नहीं, ये कैसे पता करें? चलो, इफ दे एग्जिस्ट के लिए बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, मुझे स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहा था। अब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, जिसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। लेट मी जस्ट राइट इट। बच्चों, डी जो है उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या सीख रहे हैं अपन? रूट्स के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? डिस्क्रिमिनेंट। गेटिंग माई पॉइंट? अब बच्चों 3 कंडीशन लिखी जाए, अभी बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, सारे अप्लाई करके दिखाऊंगा। कंडीशन नंबर 1 बच्चों, अगर d जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 0 के इक्वल आ जाए। अगर d 0 के इक्वल आ गया तो बच्चों आप क्या लिखोगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। व्हाट यू विल राइट बच्चों? रियल एंड इक्वल रूट्स। हां, उसमें रूट्स तो होंगे और साथ ही साथ बच्चों वो इक्वल भी होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर कंडीशन नंबर दूसरी आ जाती है बच्चों, सेकंड कंडीशन फॉलो हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d पॉजिटिव आए। बेसिकली d पॉजिटिव 1 2 3 4 53 63 ऐसा कुछ आए। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी 0 से ज्यादा, तो बच्चों आप लिखोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स यहीं लिख देता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। डी कैलकुलेट करना भी मैं सिखाऊंगा, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा भी। अभी आप कंडीशन सीख रहे हो। ठीक है, लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन है, अगर d 0 से कम आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए। ये अगर d नेगेटिव आया या 0 से कम आया तो बच्चों आप लिखोगे नो रियल रूट्स। उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। पहले हमें इन सबका d निकालना पड़ेगा बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट? पहले हम सबका d निकालेंगे और फिर पता लगाएंगे कि इनके इफ दे एग्जिस्ट वाले कार्यक्रम में होना क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो बच्चों, अब आपको मैं d निकालना सिखा देता हूं। लेट अस बिगिन विद पार्ट नंबर 1। लंबी जाएगी वीडियो, डेफिनेटली लंबी जाएगी, बट बच्चों वर्थ होगी। तो पार्ट नंबर 1 बच्चों कुछ इस प्रकार है। वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों, देखो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे इसके नीचे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब ये लिखकर हम क्या करेंगे? हम a b और c निकाल लेंगे। ठीक है, a कौन है भाई? 2 है सर, इसके ऊपर 2 है,
तो a इज 2। b कौन है भाई? -7। बच्चों 7 नहीं है, -7 है, ध्यान रखना, ठीक है। c इज 3 बच्चों, तो c हो गया 3। अब जब ए बी सी निकाल लिया, ये इफ दे एग्जिस्ट वाला गेम कर रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना, इफ दे एग्जिस्ट वाली टॉपिक पे है अभी अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स रूट फाइंड करने के तरीके तो सीखे ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया अभी अपन ने, ठीक है। चलो भैया डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, जिसका फॉर्मूला होता है b² -4 इंटू ए इंटू सी। b² क्या होगा बच्चों? -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए इंटू सी। 4ac, a2 है, c3 है। ये होगा बच्चों 49 -4 2 8 8 3 24। बच्चों जब आप माइनस करोगे तो 25 आया। और बच्चों अगर ये पॉजिटिव आता है, d 0 से बड़ा आया, d, ये सेकेंड वाली कंडीशन आ गई, d 0 से बड़ा आया बच्चों, यहां देखो अपन क्या लिखेंगे सर? d डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया तो यस इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इट विल हैव रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इन सब में हमें ऐसे ही करना है। अगर किसी भी पार्ट में थर्ड वाली कंडीशन आ गई, d 0 से कम आ गया, तो बच्चों आप फिर उसके रूट्स निकाल ही नहीं पाओगे, ना मिडिल टर्म स्प्लिट से हो पाएगा, ना किसी मेथड से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों थर्ड कंडीशन कहती है नो रियल रूट्स, रूट्स ही नहीं होते हैं उसके कोई रियल रूट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों आपको यही चेक करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डी चेक करके दिखाया, ऐसे ही सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है। लेकिन समझ में आपको आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस और अब चलते हैं अपन फर्स्ट पार्ट पर, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड समझते हैं अब, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। बच्चों अभी हमने सीखा रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो डिस्क्रिमिनेंट बताता है। रूट्स का नेचर भी बता सकते हो आप, रियल होंगे कि इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे कि नो रूट्स होंगे, है ना, वो आप 3 चीजों से बता सकते हो। अभी हमने एक हिस्सा सीखा है, क्या? एक पार्ट सीखा है कि हम रूट्स की इंफॉर्मेशन, रूट्स फाइंड किए बिना रूट्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब चलते हैं बच्चों अपन रूट्स निकालने पे, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस नहीं, वी विल गो विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन के नाम से सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं रूट्स निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस, बट बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बच्चों हम जिस मेथड को सीख रहे हैं, इट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट द स्पेलिंग। मेथड का नाम है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, राइट। चलो देखते हैं बच्चों, बहुत गौर से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब देखा जाए तो मेरा सबसे फेवरेट मेथड 3 मेथड्स में यही है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, दूसरा ये है, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो हम थर्ड इसके बाद सीखेंगे, एक्सरसाइज आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, हो सकता है इसी में आ जाए। अब बच्चों चलते हैं हम पार्ट नंबर 1, स्टेप में होता है। स्टेप याद रखना है आपको, पता मैथ्स पूरा स्टेप का गेम है। फर्स्ट स्टेप इज बच्चों, आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चेक कर लेने हैं कि रूट्स हैं भी या नहीं, जो अपन ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट से कर चुके थे, है ना। डी का 25 आया था, याद है, यहां पर साइड में किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो डी 25 आया था, डी 0 से ज्यादा आया था, यानी डी पॉजिटिव आया था, जिसमें हम बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। मैंने बताई थी 3 कंडीशन, अगर आप लिख नहीं रहे हो ना तो आप बहुत नुकसान में हो बच्चों। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप सीखते हैं, और वो ये है, आपको ए हटाना है, ए की प्लेस पर 1 चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तो ax² a2 है बच्चों, कैसे हटाया जाए? बहुत आसान है, 2 है ना यहां,
कैसे हटाया जाए सुन लो, सिखा रहा हूं बच्चों। आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने इक्वेशन देखा बच्चों, यू जस्ट डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। देखो आपने 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। आपने कहा सर 2x स्क्वायर अपॉन 2, सर -7x अपॉन 2, सर +3 अपॉन 2, सर 0 अपॉन 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब है एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। 2 से 2 कट गया, हमारे पास आई जो इक्वेशन, इट इज x स्क्वायर -7 अपॉन 2x +3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो 0 ही होता है बच्चों। आई होप स्टेप नंबर 1 आपको आ गया होगा। अगर a 1 है, जैसे यहां पर देखो 1 बना लिया अपन, ये 1x स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर 1 नहीं है तो यू हैव टू मेक इट 1 बाय डिवाइडिंग इट बाय द नंबर। डिवाइड करना पड़ेगा आपको किस नंबर से बच्चों? जो नंबर ऑलरेडी है, जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। अगर ये 7 होता तो 7 से डिवाइड करते, -3 होता -3 से डिवाइड करते। गेटिंग माय पॉइंट? स्टेप नंबर 2 पे चला जाए बच्चों। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 देखो, ये मैंने लगा दिया पॉइंट। पॉइंट का मतलब है पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 देखा जाए बच्चों, देखना आसान है, इजी है। ए टारगेट बना चुके ना अपन, ए का काम खत्म। अब बी पे बढ़ते हैं, बी पे आगे पहुंचते हैं। ठीक है, बी की बारी। अब बी कौन है बच्चों? बी है 7 अपॉन 2। बच्चों आपने लिख देना है x स्क्वायर -7 अपॉन 2x +3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। गौर से देखना बच्चों। अच्छा थोड़ा दूर लिखूं मैं 0, बता रहा हूं मैं क्यों। इज इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों क्यों दूर लिखा मैंने, इसको बता रहा हूं आपको, सुनो। अब हमें जो चीज देखनी है, इट इज बी, और बी जो भी है उसका आधा करना है। बी है सर 7 अपॉन 2, ऑल्दो माइनस का है, माइनस अभी मत देखो, आप सिर्फ 7 अपॉन 2 देखो। सर 7 अपॉन 2 है बी। बच्चों 7 अपॉन 2 का हाफ 7 अपॉन 4 होगा। हाफ कैसे करते बच्चों? हाफ किसी का भी करना हो ना तो उसका मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 2 से। किसी भी चीज का हाफ करना हो, यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट थिंग बाय 1 अपॉन 2। तो भैया इसका हाफ हो गया सर, हाफ आया 7 अपॉन 4। बच्चों क्या किया सेकेंड स्टेप में? b का आधा। अब b के आधे जो भी आया आपके पास, b का हाफ जो भी आया उसका स्क्वायर। तो भैया 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। लो भैया सर 7 अपॉन 4 का स्क्वायर ये हो गया बच्चों 47 अपॉन 49 अपॉन 16 मत लिख देना, 49 अपॉन 16 नहीं लिखना है, स्क्वायर लगा के दिखाना है बच्चों। सेकंड स्टेप क्या है? बी का हाफ, जो भी बी का हाफ आया, जैसे 7 अपॉन 4 आया, बी हमारा 7 अपॉन 2 था, उसका हाफ 7 अपॉन 4 आया। 7 अपॉन 4 आया, जो हाफ आया उसका स्क्वायर ये आया बच्चों। दोनों तरफ प्लस कर देना है, LHS RHS की तरफ। देखो प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हो गया पार्ट या स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या था भाई सेकंड स्टेप में? सेकंड चलो फर्स्ट से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ए हटाना, ए की जगह 1 लाना है, तो वो प्रोसेस ये रहा। सेकेंड स्टेप इज आपका जो बी आया है, वो जो भी हो 7 अपॉन 2 कुछ भी हो, उसका हाफ करना है, जो मैंने यहां करके दिखाया, और जो भी हाफ आए उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर चढ़ाना है बेसिकली। और जो भी आपका स्क्वायर आए उसको दोनों तरफ प्लस प्लस कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर समझ में आ रहा है देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, और फिर गेम खत्म होने वाला है। 4 स्टेप में गेम खत्म होने वाला है। ठीक है, लेट अस इरेज दिस पोर्शन बच्चों। अब बच्चों यही स्टेप मैंने उठा के वहां लिख दिया, बस 0 नहीं लिखा है ना, 0 का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा। स्टेप नंबर 3 समझाने वाला हूं मैं आपको। स्टेप नंबर 3 समझते हैं बच्चों। क्या है स्टेप नंबर 3 में? सर देखो स्टेप नंबर 3, मतलब बेटा एक गाना था, एक पुराना गाना है अनिल कपूर का, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, ऐसा कुछ करके गाना है।
1 2 का 4, आपको ये याद रखना है बस। अब आपको सर बता क्या रहे हो, गाने क्यों सिखा रहे हो? बच्चों थर्ड स्टेप इज 1 2 का 4, 1 2 4। अब आपको सर ये है क्या, चलो मैं बता रहा हूं बच्चों। इसको मैं मान सकता हूं 1, इसको मैं मान सकता हूं 2, इसको मैं मान सकता हूं बच्चों 3, एंड दिस आई कुड टेक एज 4। इक्वल टू लग गया ना, वो तो अलग ही हो गया। अब बच्चों इसमें से 1 2 4 उठाना है बस। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बस ये वाला एक गाना है, मैंने तो आपको ट्रिक बता दी याद करने की बस। तो बच्चों हमें सिर्फ 1 यानी 1 2 का 4, 4 2 का 1 जो गाना था, हमने उसी से इंस्पायर होके 1 2 और 4, 1 2 का 4, बस 1 2 और 4 हमें एलएचएस में लिख लेना है। देखो 1, ये 1 हो गया, माइनस का 7/2x, ये 2 हो गया बच्चों। 1 2 और 4 हो गया 7/4 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहां बचा क्या एलएचएस में? सर थर्ड बचा। थर्ड स्टेप में थर्ड टर्म उठा के आरएचएस में ट्रांसफर करना है। 1 2 का 4 रखना है बस, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ठीक है। तो 1 2 4 हमने रख लिया एलएचएस में, और बच्चों ये जो रहा विच विल बी 49/16, इसको खोल सकते हैं, इसको ओपन नहीं करना आप, ठीक है, इसको खोल सकते हैं। इसके पास 3/2 उधर आ रहा है बच्चों, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 2 का 4। आपको एलएचएस में 1 2 और 4 ही रखना है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म ही रखना है। थर्ड स्टेप में थर्ड टर्म को उठा के आरएचएस में ड्रॉबैक कर देना, फेंक देना है, हटाओ, ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेप के साथ हमारा ये क्वेश्चन फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ चुका है, और ये बहुत आसान है और लास्ट स्टेप है, खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट इसको स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर अब किस चीज का स्क्वायर बन गया? 1 2 का 4 मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं सर स्क्वायर? बताता हूं बच्चों। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनेगा, देखो x और 7/4 का स्क्वायर बनेगा बच्चों। अब आप कहोगे सर बीच में ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, प्लस या माइनस तो लगाओ। बीच में जो सिंबल आएगा वो बीच वाला टर्म ही बताएगा। बीच वाला टर्म है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये बना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। देखो x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab या 2xy। गेटिंग माय पॉइंट? करके देख लेना, वही आएगा बच्चों, ठीक है। इधर अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, चलो। एलसीएम बच्चों विल बी 16 49 माइनस 8 3 24, और बच्चों ये आएगा 25/16। तो ये हुआ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। बच्चों ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में थर्ड टर्म को उठा के विड्रॉ करना है, उठा के आरएचएस में भेजना था। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? देखो समय लगेगा, समय तो लगेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, लेट अस मूव ऑन। बच्चों आपको पता है आप स्क्वायर हटाओगे, गेटिंग माय पॉइंट? देखो आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला रूट में चला जाएगा। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू √25/16। अब बच्चों मैं अगला स्टेप इसी के सामने लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं है इसलिए। बच्चों x माइनस 7/4, x माइनस 7 कहा, क्या लिख रहा हूं मैं ये, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू बच्चों ये 5 और ये 4 देगा, है ना। दिस इज 5 × 5, तो 5 बाहर आ जाएगा। 4 × 4 तो 4 बाहर आ जाएगा। पर बच्चों अगर आपने 5/4 लिखा तो आपका इस स्टेप से गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 5/4। बच्चों प्लस माइनस 5/4, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको आरएचएस में तो सॉल्यूशन कर देना है, और ये बनेगा 5 का, ये बनेगा 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से 5 इंडिपेंडेंट, यहां से 4 इंडिपेंडेंट, बट प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्लस और माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट मी जस्ट क्लीन दिस, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर अपन यहां पर कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है।
अब जो बच्चों हमारे पास ये ब्रैकेट आया है ना, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, लेकिन प्लस माइनस के 5/4। एक बार हम प्लस का 5/4 लेकर सॉल्व करेंगे, दूसरी बार हम माइनस का 5/4 लेकर सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों क्या करना है आपको, बेसिकली बहुत गौर से देखना। नीचे, चलो नीचे नहीं लिखता हूं बच्चों, आपको मैं यहां थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है। आपको x माइनस 7/4 जो लिखना है इक्वल टू प्लस का 5/4 लोगे पहले आप, इज इक्वल टू प्लस का 5/4। और बच्चों फिर x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, आप प्लस का 5/4 ले चुके, अब आप लोगे माइनस का 5/4। ठीक है, सॉल्व कर दो बच्चों, माइनस का 7/4 को उधर भेजो, तो x इज इक्वल टू 5/4 के पास माइनस का 7/4 जा रहा है बच्चों, प्लस का 7/4 हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा इधर ही सॉल्व कर देते हैं पहले बच्चों। ये आएगा 12/4, जो सॉल्व होकर अपन को 3 देगा। पहला आंसर बच्चों आपका 3 आ गया है। x इज इक्वल टू 3 इज योर फर्स्ट आंसर। इधर देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 बच्चों, वो तो अपनी जगह है, माइनस का 7/4 उधर जा रहा है तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। कैलकुलेट करो बच्चों, x इज इक्वल टू एलसीएम वो 4 ही आएगा, तो ये बच्चों 7 माइनस 5 2/4 आ जाएगा, 2/4। और जब आप और सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। और बच्चों ये दूसरा आंसर आ गया। सो आर बेसिकली हमारे दो आंसर्स आए हैं, एक 3,1/2, यही हमारे आंसर्स हैं बच्चों। दीज टू आर अवर आंसर्स। आई होप आपको ये 4 स्टेप का पूरा मेथड समझ में आया होगा। पहले ए हटाओ, फिर बच्चों बी का आधा करो, बी का आधा जो भी आए उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर दिखा के दोनों तरफ ऐड कर दो। फिर 1 2 का 4, 4 2 का 1 वाला स्टेप है, और फिर बच्चों अपना ये कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2, 3, 4 आगे दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को सेपरेट रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेक केयर, बाय।